121वां सर्ग मंडल मर्यादा की स्थापना कर अग्नि की शरण में गए हुए विपत्तियों का अग्नि के वरदान से दिग्गतों के दर्शन का उद्योग। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनायक, इसके बाद उन समुद्र तटों पर भूमि पर बैठकर चारों विपरिचितों ने पहले मंत्रियों द्वारा निवेदित मंडल मर्यादा स्थापन रूप सारा राज्य प्रबद्ध किया। उस समय पद के पराक्रम के अनुसार निवास भूमि बनाकर उन्होंने वहीं पर निवास किया और मजबूत मंडल मर्यादा की स्थापना की। उसके बाद श्रीमान सूर्य मानो उनके विपरिचितों के प्रताप का वर्णन करने के लिए समुद्र के अंदर प्रवेश कर अन्य लोगों को ज्योतिषियों के मत से पाताल लोक को और पौराणिकों के मत से मेरु पर्वत के उत्तर भाग में स्थित दूसरे वर्ष को चला गया। मेघ पंक्ति के समान काली रात्रि विस्तार को प्राप्त हुई और वे विपरीचित सारे दैनिक कृत्य पूर्ण करके सोने के लिए सैयाओं पर आरूढ़ हुए दूर से नदियों के प्रवाह के समान समुद्र तक पहुंचे हुए अतः एवं आश्चर्य में डूबे हुए उन्होंने नीचे कही जाने वाली बातों पर विचार किया। अहो, हम लोगों देवाधिदेव अग्नि के प्रताप से बिना किसी क्लेश आयास से बहुत दूर मार्ग में आ पहुंचे हैं। ये चारों ओर फैली हुई दृश्य शोभा कितनी विस्तृत होगी। यहाँ से जम्बूद्वीप के बाद सार समुद्र है, सार के बाद फिर प्लक्षद्वीप भूमि है, उसके बाद फिर महान क्षार समुद्र से दुगुना बड़ा इक्षुरस का समुद्र है, इक्षुरस समुद्र के बाद कुशद्वीप है, कुशद्वीप के बाद सुरा का सागर है। इस तरह क्रम से 7 समुद्र और 7 द्वीपों के बाद अंत में क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ये दृश्य रूपिणी माया कितनी बड़ी और कैसी विचित्र वस्तुओं वाली होगी। ये सब देखने के लिए हम श्री अग्निदेव की प्रार्थना करें, उसके वरदान से इस सब दिशाओं को बिना परिश्रम के अंत तक देखें। 4 सागरों के तटों पर बैठे हुए उन सब ने ये विचार कर एक ही साथ भगवान का आह्वान किया। इसके अनंतर भगवान अग्नि उसके सन्मुख आकार धारण कर दृश्यमान हुए और उन्होंने उनसे कहा, हे पुत्रो वर मांगो। विपरीचितों ने कहा, हे देवाधिदेव, पंचभूत रूप इस दृश्य का अंत जहाँ तक इस शरीर से जाना संभव हो, इस शरीर से अगम्य स्थान में वैदिक मंत्रों के प्रभाव से संस्कृति इसी शरीर से उसी के अगम्य स्थान में मन से प्रत्यक्ष के योग्य सब पदार्थ, अनुमान गम्य सब पदार्थ तथा श्रुति आदि गम्य सकल पदार्थ या संपूर्ण स्थूल प्रपंच, सकल सूक्ष्म प्रपंच और सकल कारण प्रपंच जैसे हम देखे, हे नाथ, वैसा उत्तम वरदान हमें दीजिए। हे प्रभु, योग प्रभाव से समगम्य मार्ग तक के दृश्य को हम इस देह से देखें। इसके पश्चात योगियों द्वारा योग प्रभाव से अगम्य दृश्य को मन से ही देखे। योगियों के योग प्रभाव से गम्य मार्ग में चल रहे हम लोगों की मृत्यु न हो, जिस मार्ग में देह का संभव नहीं, यानी दक्षिणयान तथा उत्तरायण मार्ग रूप मरकर ही जा सकने योग्य पथ में हमारा मन ही गमन करे। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, वर मांगने के पश्चात वड़वा नल रूप से समुद्र में प्रवेश करने के लिए त्वरा कर रहे अग्निदेव ऐसा ही हो कहकर क्षण भर में सहसा चले गए। इस तरह वर देकर अग्निदेव चले गए। तदनंतर रात्रि आई, वह भी कुछ देर ठहर कर चली गई। तदुपरांत सूर्य भगवान आए और उनकी विशाल सागर को बांधने की इच्छा भी आई। 121वां सर्ग समाप्त। 122वां सर्ग। सागर के तरंगों में पैरों से चल रहे विपरीत तरंग रूपी मगरों को चीर कर समुद्र पार गए, ये वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, तदुपरांत प्रातःकाल मंत्रियों के न चलने पर भी जबरदस्ती नीति शास्त्र के अनुसार पृथ्वी के राज्य परिपालन के उपयोग का उपदेश, मर्यादा स्थापन आदि की भलीभांति व्यवस्था कर दिग्गत के दर्शन की उत्कंठा से ग्रह भूत आदि के आवेश से युक्त तथा साक्षात निषेध
न कर सक रहे श्रेष्ठ मंत्रियों द्वारा इशारे से रोके जा रहे वे चारों विप्रचित रो रहे अतः एवं अश्रुपूर्ण मुखों से युक्त सब परिजनों को निवृत्त कर स्नेह शून्य होने के कारण अभिमान, डाह, लाभ, शत्रुओं के पराभव की इच्छा, राज्य, स्त्री, पुत्र आदि की इच्छा का त्याग कर हम लोग समुद्र पार में दिग्गत को देखकर शीघ्र ही आते हैं, यों परिजनों की तसल्ली के लिए कहते हुए गए। अग्निदेव की प्रसन्नता से प्राप्त मंत्र की सामर्थ्य से ही भूमि, जल आदि भूतों पर विजय पाने से उन्मत्ता को सिद्धता को प्राप्त हुए उन्होंने उस समय पैरों से ही समुद्र में प्रवेश किया। विचारों विप्रचित स्नेह की अधिकता से प्रत्येक दिशा में समुद्र में प्रवेश कर रहे बहुत से प्रजाजनों, पालनीय लोगों तथा सेवकों से अनुगमन होते हुए स्थल के समान जल में भी पैरों से हीर गए। भूमि पर तल के समान जल के अंदर तरंग राशियों में भी पैर रखकर अकेले ही उद्यत हुए वे चारों विप्रचित अपनी सेना से अत्यंत वियुक्त हो गए। चरणों के विन्यास से ही महासागर के अंदर प्रविष्ट हुए उन्हें तट पर खड़े हुए लोगों ने तब तक देखा जब तक कि वे शरतकाल के आकाश में प्रविष्ट हुए मेघखंड के समान अदृश्यता को प्राप्त हुए। दृढ़ निश्चय से पादगामी उन सभी ने उस समुद्र मार्ग को ऐसे पार किया जैसे हाथीवान से प्रेरित हाथी पर्वत के सदस्य उतार और चढ़ाव से ऊंचे और जल तरंगों की शोभा को स्वयं भी उसका ग्रह करने से हर रहे। अतः एवं भगवान श्रीहरि की मूर्ति के तुल्य मूर्ति वाले उन्होंने मस्त मेघ घटा में प्रविष्ट हुए चंद्रमा के समान अपने प्रवेश से शोभायुक्त हुए आवर्तों में जल भंवरों में किसी प्रकार के भय विस्मय के बिना चिरकाल तक तृणों के समान भ्रमण किया। वे मंत्र विद्या बल और तेजस्विता से दुर्जय थे तथा हाथ में शस्त्र लिए हुए थे। अतः एवं कहीं पर समस्त मगरों ने पहले उनके शरीरों को निगला, फिर पचाने की शक्ति न होने से उगल दिया। जल तरंगों में विश्राम ले रहे वायुओं से गेंद की तरह उछाले गए शरीर वाले वे एक ही क्षण में से 100 योजन पहले पहुँचे गए, फिर वापस लाए गए जल तरंग रूपी हाथियों द्वारा की गई अपूर्व चमत्कार कारिणी उन्मत्त शरीरता से वे अपने राज्य में हाथियों की पीठ की सवारी शोभा धारण कर रहे थे। बड़ी विस्तृत तरंग राशि रूपी घटाओं को तोड़ने और उलटने में पटुताओं से वायु से उद्दीप्त बिजलियों की तरह जलरूपी मेघ से निकलना दिखा दिया। यद्यपि वे तैर रहे चंचल गजों की तरह तरंग राशियों से विघटित धक्का मुक्की से पीड़ित हुए थे, तथापि उन्होंने तीर भूमि के प्रसिद्ध सुंदर पथरीली तटों के समान अपना धैर्य नहीं खोया। बड़ी बड़ी लहरों में मोतियों और मणियों की राशियों में प्रतिबिंबित हुए वे एकाकी होने पर भी चारों ओर पुरुषों के समूह से परिवृत्त जैसे मालूम होते थे। शीघ्रता से सफेद फेन के पिंडों पर पैर रख रहे उन्होंने सफेद कमलों पर चढ़े हुए राजहंसों की शोभा धारण की। मेघ के गर्जन की ध्वनि के सदस्य भयंकर सागर के घूम घूम शब्द से, जो कि तटभूमि में टकराने से और तेज हुआ था, वे राजा होने के कारण बिल्कुल नहीं डरे। आकाश को छूने वाले जलमय पर्वत राजाओं के उछलने और गिरने से धक्का मुक्की में पड़े हुए वे क्षण भर में पाताल पहुँचे थे और क्षण भर में सूर्यमंडल में पहुँच जाते थे। अचानक ऊपर गिरे हुए जल प्रवाह रूपी वस्त्र से ढके हुए वे उत्पातों की प्राप्ति होने पर गिर रहे मेघरूपी चंद्रवे से ढके हुए से मालूम पड़ते थे। विशाल मेघों से प्रकट और अप्रकट किरण राशि वाली धूम रही मणियों और मोतियों की राशियों से तथा बीच में जलमयी
वृक्षलता तुल्य तरंगों के जलकणों से फूलों की तरह अपने शरीर को विभूषित कर रहे बड़े बड़े बलि मगर और केकड़ों से व्याप्त तरंगों में चारों ओर से घिरे हुए तथा मगर ही हैं मित्र, जिसके ऐसे वे विपरीत समुद्र में पैरों से चले। 122वां सर्ग।